हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपके एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूं रिगार्डिंग अ पोस्ट जो कि रिलीज किया गया है आईसीएमआर एनआईपी के द्वारा, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी के द्वारा। और लोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इट इज अ सफदरगंज हॉस्पिटल कैंपस, अंसारी नगर वेस्ट, न्यू दिल्ली। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या मेंशन है। दैट इज द वैकेंसी नोटिफिकेशन फॉर द टेम्पररी और प्रोजेक्ट पोजीशन। ठीक है, तो ये आपके लिए एक जॉब अपडेट है। मतलब इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग जॉब तो ये आपके लिए, अगर लाइफ साइंस डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हैं तो ये आपके लिए एक जॉब अपडेट होने वाली है। तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन करके रखा है, द इंस्टीट्यूट इंटेंड टू एंगेज द फॉलोइंग प्रोजेक्ट ह्यूमन रिसोर्स पोजीशन फॉर द आईसीएमआर फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट इंटाइटल। अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो यहाँ पे जो है लीशमेनियासिस पे जो है यहाँ पर एक तरीके से आपका प्रोजेक्ट होगा और ये होगा अंडर डॉक्टर रुचि सिंह, साइंटिस्ट है। ओके, तो ये एक आईसीएमआर फंडेड प्रोजेक्ट होने वाला है। द पोस्ट आर टू बी फिल्ड ऑन प्योरली टेम्पररी बेसिस। ये एक टेम्पररी पोस्ट होने वाला है फॉर 1 ईयर एंड एक्सटेंडेबल अप टू 2 ईयर और टिल द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। अब अगर सिंपल भाषा में कहें तो एक आईसीएमआर फंडेड प्रोजेक्ट होने वाला है, मेनली लीशमेनियासिस टॉपिक पे रहने वाला है। पीआई यहाँ पे मेंशन करके रखा है, 1 साल का जनरली ये प्रोजेक्ट होगा। एक्सटेंड किया जा सकता है 2 साल तक या फिर जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, और वो भी डिपेंड करता है कि आपके परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम देख सकते हैं यहाँ पे। आई थिंक यहाँ पे टोटल 2 पोस्ट निकाला गया है। पहला पोस्ट है प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट, ठीक है, नॉन मेडिकल। अब हो सकता है इसके लिए बहुत कम बच्चे एलिजिबल हो, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। एक और यहाँ पे पोस्ट है, उसके लिए मैक्सिमम बच्चे एलिजिबल होंगे। तो जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी ऑब्वियसली वो न्यू दिल्ली में ही होगी। लोकेशन आपको बता दिया गया है, आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी, सफदरगंज हॉस्पिटल कैंपस। नंबर ऑफ पोस्ट एक ही है अनरिजर्व के लिए। मंथली इमोल्यूमेंट्स आप देख सकते हैं 85,090 है। ठीक है, जिसमें कि 27% एचआरए इंक्लूडेड होगा। एज लिमिट जो है 40 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। चलिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं और एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। एसेंशियल यानी हर हाल में चाहिए, डिजायरेबल यानी हो तो बहुत अच्छा, नहीं हो तो भी चलेगा। ठीक है, तो काफी बच्चे एसेंशियल एंड डिजायरेबल में कंफ्यूज जाते हैं। एसेंशियल में देख लेते हैं, फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इंक्लूडिंग द इंटीग्रेटेड पीजी प्रोग्राम विद द 3 ईयर एक्सपीरियंस। ओके, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ अगर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है तो ये पहला ऑप्शन। दूसरा, या फिर पीएचडी इन लाइफ साइंस और रिलेटेड डिसिप्लिन विद द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड पब्लिश्ड पेपर, या फिर आपके पास पीएचडी होनी चाहिए। यानी आप पोस्ट ग्रेजुएट है 3 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ, या फिर दूसरा ऑप्शन है आप पीएचडी कर चुके हैं और आपके पास अपना पब्लिकेशन पेपर है। ठीक है, दोनों में से कोई भी अगर एलिजिबिलिटी हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इंक्लूडिंग द इंटीग्रेटेड पीएचडी डिग्री विद द पीजी डिग्री with PhD in life science और relevant discipline with 3 year research and development experience and published paper। ये है एक थर्ड तरीके का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अब तीनों में से जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। जहां तक मुझे लगता है मे बी हमारे पास बहुत कम स्टूडेंट होंगे जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें। डिजायरेबल में आप देख सकते हैं, अगेन यहाँ पे जो है आपसे वर्क एक्सपीरियंस मांगा है। जॉब स्पेसिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं कि आपको क्या क्या जो है करने को मिलेगा। अब सेकेंड पोस्ट की बात कर लेते हैं। दैट इज सेकेंड पोस्ट है प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट। ठीक है, इसमें भी एक ही पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। पोस्टिंग जो है अगेन आपका न्यू दिल्ली में ही होने वाला है, सेम लोकेशन जैसा मेंशन किया था ऊपर वाले पोस्ट में। मंथली इमोल्यूमेंट्स आपको मिलेंगे 35,560, जिसमें 28,000 आपका अमाउंट होगा एंड 27% आपका एचआरए होगा। एज लिमिट जो है 35 ईयर्स से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देख लीजिए 3 ईयर्स ग्रेजुएट इन लाइफ साइंस प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है, यानी आपका 3 ईयर ग्रेजुएशन हो चुका है, यानी आप बीएससी कर चुके हैं 3 ईयर। ठीक है, इसके अलावा आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस है। ये है पहला क्वालिफिकेशन। दूसरा है आप पोस्ट ग्रेजुएट है इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस। इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। आप पोस्ट ग्रेजुएशन है किसी भी लाइफ साइंस ब्रांच में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप जुअलॉजी हैं, बॉटनी हैं, या फिर जो भी एक स्पेसिफिक लाइफ साइंस डिपार्टमेंट के अंडर में जो अलग अलग कोर्सेस आते हैं उनमें से कोई भी कोर्स है आपका, आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल की बात करते हैं तो यहाँ पे एक्सपीरियंस बोला, अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी में हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन दैट डजंट मीन कि अगर यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर जॉब स्पेसिफिकेशन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जैसे कि बोल के रखा है, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उनको वॉक इन इंटरव्यू के लिए अपियर होना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके, जो कि इसी पीडीएफ में देके रखा है, साथ ही साथ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट को भी आपको लेके जाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर वॉक इन इंटरव्यू विल बिगन फ्रॉम, जो रजिस्ट्रेशन होगा वॉक इन इंटरव्यू के लिए वो होगा 9:45 से लेके 10:45 तक। इन केस द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन फॉर इंटरव्यू इज मोर देन 20, रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड। 20 स्टूडेंट से कम रहे इंटरव्यू के दिन तो नॉर्मली इंटरव्यू हो जाएगा, और अगर 20 स्टूडेंट से ज्यादा आ गए उस दिन तो एक रिटर्न होगा, उसके बाद जो रिटर्न में सेलेक्ट होंगे उनका इंटरव्यू होगा। ठीक है, सीरियल नंबर 1 दैट इज प्रोजेक्ट असिस्टेंट साइंटिस्ट 2 का जो है 21 दिसंबर को होने वाला है वॉक इन, और प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट के लिए होने वाला है 22 दिसंबर 2023।
बाकी आप टर्म्स एंड कंडीशन जो है यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो ये था आपका मेन डिटेल। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपके पास फॉर्म इन्होंने मेंशन करके रखा है, सी दिस, ठीक है। इसको प्रिंट आउट निकलवाइए, इसको भरिए और आप वॉक इन में जो है जा सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है और किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसको कहीं सेंड नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, इसको कहीं भी सेंड नहीं करना है। इसको आपको मेनली प्रिंट आउट निकाल के भर के रख लेना है। जिस दिन आपका वॉक इन इंटरव्यू है उस दिन जाना है और इसको वहाँ पे मतलब सबमिट करना है फॉर द रजिस्ट्रेशन। और बाकी जो भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको भी आप ले जाइएगा, ओरिजिनल भी साथ ही साथ एक और जेरोक्स कॉपी भी, ठीक है। तो ये सारी डिटेल थे। उम्मीद करती हूँ ये डिटेल उन बच्चों के लिए यूजफुल रहा होगा जो इस टाइप की अपॉर्चुनिटी को सर्च कर रहे थे। थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।